नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पर्वता की बिटिया ने किया कमाल। जी, हम बात कर रहे हैं बिहार दरोगा की। आपको समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला होगा कि पर्वता प्रखंड अंतर्गत डुमरिया बुजुर्ग की शबनम ने अवर निरीक्षक पद के लिए अंतिम रूप से चयन कर ली गई है। आइए सीधी बात करते हैं। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आप अपना सेल्फ इंट्रो दे दीजिए एक बार। मेरा नाम शबनम कुमारी है। मेरे पापा अनिल कुमार राय शाखा डाकपाल हैं और मेरी मम्मी अर्चना कुमारी हाउसवाइफ हैं। हम 4 भाई बहनों में से सबसे छोटे हैं। मेरी 2 बड़ी बहन और 1 भाई है। शबनम की प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से कैसे हुई है? अभी तक की पढ़ाई का जो सफ़र रहा है तो कहाँ से शुरू हुआ है और सफलता तक का जो पढ़ाई चला है कहाँ से हुआ है? मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल से BKNDMH हाई स्कूल डुमरिया बुजुर्ग से हुई है। उसके बाद मैंने 12th और ग्रेजुएशन मधेपुरा से किया। हाँ, ठीक है। और 12th और ग्रेजुएशन मधेपुरा से किया है। और उसके बाद 2018 में मेरी ज्वाइनिंग हो गई बिहार पुलिस में। फिर ड्यूटी करते हुए मैंने पढ़ाई करी और इस बार दरोगा में सफलता हासिल की। जैसा कि लोग कहते हैं कि अरे सरकारी स्कूल में पढ़े हो और CBSE से पढ़ना चाहिए था, तो सिर्फ सरकारी विद्यालय में पढ़ के दरोगा बन जाना आम बात तो नहीं है, तो इसको कैसे देखती हैं? देखिए, सरकारी स्कूल में भी अगर बच्चा पढ़ने वाला हो तो वो कहीं से कुछ भी कर सकता है। मैंने 10th तक यहाँ से ही पढ़ा है, बट 11-12 में मैंने भागलपुर में रह के तैयारी की थी, तो वहाँ भी मैंने इंग्लिश मीडियम अच्छे से कवर कर लिया था। ठीक है। और तो बातचीत में आपने कहा कि 2018 में आपने बिहार पुलिस ज्वाइन किया था एज ए कांस्टेबल। हाँ। ठीक है, तो अभी तो मतलब लगता है कि 5-6 साल की नौकरी में 50+ सैलरी हो गई होगी आपकी? नहीं, उतनी तो नहीं गई है, बट थोड़ी कम है। 40-50 के बीच में तो होगा। हाँ, उतनी तो है। तो जो किसी लड़की के लिए, वो भी अनमैरिड, अगर 40-50 हज़ार सैलरी मिल रही हो फिर भी लगता है इन्हें कुछ ऊंचा देखते हैं, ये कैसे हुआ? कैसे लगा कि चलो कुछ अलग सा भी करते हैं? देखिए, कुछ अलग कुछ अच्छा करने की इच्छा तो बचपन से ही थी, बट कहते हैं ना कि पहला जो जॉब मिल जाता है, लोग कहते हैं कि पहले उसको ज्वाइन कर लो। तो मेरी पहली नौकरी बिहार पुलिस में लग गई सिपाही के तौर पे, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। बट उसके बाद भी मैं एग्ज़ाम देती रही। मैंने रेलवे का, एयरफोर्स का, मैंने अलग अलग एग्ज़ाम दिया है। सब में रिजल्ट हुआ अभी, बट फाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी। अच्छा, समाचार पत्रों में पढ़ने के बाद पता चला था कि ये दूसरी मर्तबा था दरोगा के लिए। जी हाँ, पिछली बार भी मैंने सब कुछ क्लियर किया था। PT मेंस, फिजिकल सब कुछ क्लियर हो गया था, बट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था। मतलब अंतिम में चूक गई थी। हाँ। तो इस बार कैसे पढ़ाई की, कैसे, जब काफ़ी लोग हैं ना जो तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा के लिए, और आपके माध्यम से उनको प्रेरणा भी मिलेगा कि हमको ऐसे पढ़ना चाहिए, तो कैसे, कितना घंटे, क्या पढ़ी आपने, क्या पढ़ाई की, कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए बिहार दरोगा बनने के लिए? देखिए, करंट अफेयर्स के लिए तो मैं यूट्यूब के ही भरोसे थी। यूट्यूब पे ही मैंने 2-3 क्लास देखा था। एक उत्कर्ष क्लासेस का था और एक आध और क्लास मैंने देखा था करंट अफेयर्स के लिए। बाकी बुक्स, मैगजीन लेके एक बार पढ़ लिया। बाकी GK GS के लिए मैंने सेल्फ स्टडी की थी, मैंने कोई क्लास नहीं लिया था। अच्छा, तो ये माना जाने कि मतलब ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ ऑफलाइन पढ़ाई भी होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, दोनों का आप बैलेंस बना के चलिए। ऑनलाइन को भी आप फ़ायदे के तौर पे लीजिए, उससे आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा, मैट्रिक में कितना अंक आया था आपको? मैट्रिक में मेरा 75.4% था। इंटर में? इंटर में 60% था। ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में 62%। तो ऐसे लोग भी होंगे ना जिसको लगता है अरे हम तो आम विद्यार्थी हैं, हम दरोगा नहीं बन सकते या बड़े पदों पर नहीं जा सकते, क्या कहना चाहिए? देखिए, आपका मार्क्स कितना आ रहा है एग्ज़ाम में, ये डिसाइड नहीं करता है कि आप आगे क्या करेंगे। आप आगे कंटिन्यू कितना मेहनत करते हैं, कितना खुद पे भरोसा करते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, वो डिपेंड करता है। उस हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप भरोसा रखें खुद पे तो। अच्छा, शबनम किसको क्रेडिट दे रही है बिहार दरोगा बनने में? किसका? माता पिता का तो सहयोग हमेशा ही होता है। ठीक है। बाकी जिनका भी मैंने क्लास करा यूट्यूब पे, उनका भी सहयोग है। बाकी मेरी खुद की मेहनत और परिवारजन का सहयोग। मतलब मम्मी पापा का सहयोग बहुत ज़्यादा है? बिल्कुल, ये लोग हमेशा ही मेरे पे भरोसा करते हैं कि हाँ कुछ अच्छा करेगी, कुछ और आगे जाएगी। अभी भी इनका मेरे से कुछ ज़्यादा ही मतलब एक्सपेक्टेशंस हो रहे हैं कि अब इससे भी अच्छा करना। एक चीज़ और है, मैंने पिछले दिनों की बहाली में एक प्रतीक्षा कुमारी पर्वता से हुई थी। बिहार दरोगा में सिलेक्शन उसका हुआ था। बराबर चर्चा में रहती है बिहार पुलिस। आप भी बिहार दरोगा बन रही हैं, चूँकि आप अंतिम रूप से आपका चयन हो गया है। बराबर भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहता है दरोगा पे, काफ़ी घूस लेते हैं। तो क्या ये उम्मीद जताया जाए कि पर्वता ने जो शबनम को दरोगा बनाया है, उसकी सेल्फ स्टडी ही रही हो, माँ बाप का क्रेडिट रहा है, तो क्या उम्मीद जताया जाए कि घूस भ्रष्टाचार के चक्कर में शबनम नहीं पड़ेगी? देखिए, मैं जब सिपाही भी थी तो लोग कहते हैं ना कि उसमें उतना ऑप्शन नहीं था। मैंने हमेशा ही ईमानदारी से ड्यूटी किया है। मैंने कभी भी ड्यूटी से एक्स्ट्रा की उम्मीद कभी भी नहीं की है। मैंने बस अपना कर्तव्य समझ के उसको निभाया है। और आगे भी देखेंगे, वादा हो गया ये। बिल्कुल, और आगे भी आपको कभी भी मेरे लिए भ्रष्टाचार की बात सुनने तो कभी नहीं मिलेगी। मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि जितना दूसरों की हेल्प कर पाऊँ, कुछ अच्छा कर पाऊँ किसी के लिए।
कड़ियों की मदद। बड़ी अच्छी पंक्ति है ना कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। तो बिहार पुलिस के बनने के बाद दरोगा तक का सफ़र कितना स्ट्रगलिंग रहा, क्योंकि ड्यूटी करना 8 घंटे तो ड्यूटी होगी ना, बिल्कुल होगी। तो 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद फिर भी पढ़ाई करना कितना स्ट्रगलिंग था? देखिए स्ट्रगल तो था ही, बट वही था, सेल्फ मोटिवेशन था मुझे ज़्यादा। तो स्ट्रगल तो था ही। मैं ड्यूटी में भी, मैंने बताया ना कि 112 में मेरी ड्यूटी है, तो उसमें होता है कि अगर आपको केस आया तो आपको जाके डील करना है, केस क्लोज किए उसके बाद फिर आप, तो मैं ड्यूटी टाइम में भी कोशिश करती थी कि शायद कुछ पढ़ पाऊँ, थोड़ा ही, जितना ही टाइम मिले मैं पढ़ पाऊँ। फिर रूम आने के बाद भी मेरा खुद का था कि जितना टाइम हो सके निकाल के पढ़ना है बस। ERSS इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, ये ना 112, इसका अनुभव कैसा रहा, हमारे लोगों से शेयर कीजिए आप। देखिए पहले से अब बहुत ज़्यादा, मतलब लोग अवेयर पहले नहीं थे। जब से पता चला कि 112 में क्या क्या होता है, ERSS में हमें कोई भी हेल्प चाहिए तुरंत इमरजेंसी के लिए पुलिस आ जाएगी, तो तब से बहुत केसेस आने लगे हैं, बहुत हम लोग सॉल्व भी करते हैं। इसको थोड़ा सा रोकेंगे। हाँ। पिछले 2 साल ERSS के शुरू हुए हो गया है लगभग। हाँ। इसमें अभी तक 20 लाख लोगों ने कॉल किया है। बिल्कुल, मतलब बिहार सरकार का आंकड़ा है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हाँ, कि 2 साल में 20 लाख लोगों ने ERSS के थ्रू 112 पे कॉल किया। जी, ठीक है, इसका अनुभव का अच्छा रहा। हाँ। देखिए अगर किसी का हम सहयोग कर पा रहे हैं तो उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। तो जब भी कोई केस आता है हम लोग जाते हैं, कोशिश करते हैं बेहतर तरीके से डील कर सकें, उन्हें जो सहायता चाहिए वो उन्हें दे पाएँ। खगड़िया के तमाम अभ्यर्थी जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? खुद पे भरोसा रखिए, और ऐसा नहीं है कि क्लास लेने से ही, मतलब वो एक्सक्यूज़ देना बंद करिए, पैसे नहीं हैं क्लास नहीं खरीद सकते, सेल्फ स्टडी से भी हो सकती है। बाकी अगर क्लास कोई अच्छा मिल रहा है, गुरु भी अच्छे होते हैं, तो आप उनका सहयोग ले सकते हैं, और खुद से तैयारी करिए, ज़रूर हो जाएगा, सबका होगा। आप सुन रहे थे परता प्रखंड अंतर्गत डुमरिया बुजुर्ग के अनिल जी की सुपुत्री शबनम कुमारी को, जो बिहार दरोगा में अंतिम रूप से चयनित हो चुकी हैं, और इनका अनुभव कैसा रहा है, चूँकि ये पहले बिहार पुलिस में 2018 से रही हैं, और जिसको कि आप 112 देखते हैं, 112 के थ्रू इन्होंने काफ़ी लोगों का सहयोग भी किया है, अब बिहार की दरोगा बनकर आ गई हैं, अर्थात अंतिम रूप से चयन हो गया, ये ज्वाइन करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।